बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आगाज किया हुआ है और हम 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पर होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस किया था, यानी जो वाटर की इंपॉर्टेंस है उसमें भी हमने बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और लास्ट लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज अनदर जो उसकी डिस्कस की थी। और आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जब इस चैप्टर का आगाज किया था, जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और हमने 5 कैटेगरी पढ़ी थी, जो 5 बड़ी कैटेगरी थी, जिनमें हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ था कि 5 तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ वाटर भी हमने देखा था। तो वाटर की तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली है। अब बात करते हैं फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, यानी उन 5 में से जो पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसको अब हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह प्रॉपर सारे कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ चीजें पढ़ ली थी। हमने ये डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट कौन सा है, यानी कौन सी चीज है जो कार्बोहाइड्रेट्स को बना रही होती है। तो वो हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स हैं। और दूसरी हमने ये बात पढ़ी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट में जो चीज उनको दोनों को जोड़ रही होती है, यानी मोनोसैकेराइड्स को जो जोड़ रही होती है बॉन्ड, वो बॉन्ड जो था वो क्या था, ग्लाइसिडिक बॉन्ड। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। सो सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बो। कार्बो से मुराद होती है कार्बन, यानी कार्बन जो एटम होता है उससे मुराद है। कार्बो से मुराद वो कार्बन एटम है। और दूसरी क्या है, हाइड्रेट। हाइड्रेट से मुराद होती है वाटर। जब भी हाइड्रो का लफ्ज आए या हाइड्रेट आए तो आप उससे समझ जाया करें कि ये वाटर की बात हो रही है। तो ये कार्बन और वाटर, यानी इस लफ्ज का मतलब क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन एंड वाटर। तो इसकी प्रॉपर मीनिंग क्या हुई, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन दैट इज वाटर कंटेनिंग कार्बन। यानी ये कह रहे हैं कि इसका प्रॉपर जो मीनिंग बन रही है वो बन रही है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो पानी में हो, यानी पानी वाला कार्बन। पानी वाला कार्बन इसकी क्या बन रही है, इसकी प्रॉपर मीनिंग बन रही है पानी वाला कार्बन। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर, हमने जब वाटर डिस्कस किया था तो वाटर में हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि वाटर जो मिलकर बनता है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, वो वाटर को बना रहे होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वाटर वाला कार्बन यानी पानी वाला कार्बन, तो पानी में तो कोई कार्बन एटम होता ही नहीं। तो सर, आप ये क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा आगे जाके हम इसको तफसील में अभी बताता हूं मैं आपको कि किस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये पानी वाला कार्बन इसको हम कह रहे हैं। तो अभी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं ये, दस बायोमोलिक्यूल कंटेन carbon, hydrogen and oxygen as element where the hydrogen and oxygen are present in the simple ratio of 2:1 as present in water. अब बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमने वाटर में डिस्कस किया था कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं जो मैटर को बना रही होती हैं। और हर एलिमेंट अपनी एक खसूसियात रखता है या अपनी एक मखसूस जो है वो खासियत रखता है। हर एलिमेंट के पास अपनी एक खासियत मौजूद होती है जो कि दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है। और हर एलिमेंट के पास अपने प्रॉपर एटम्स मौजूद होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है या आप पढ़ के भी आए हैं 9th क्लास में कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि हम उनको एलिमेंट्स कह रहे होते हैं, जो मैटर को बना रहे होते हैं। तो हर एलिमेंट के अपने एटम्स होते हैं और हर एलिमेंट अपनी एक खासियत रखता है।
तो बायोमोलिक्यूल यानी ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल मैंने आपको बताया है कि वो मॉलिक्यूल्स जो जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं हम उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं, या वो मॉलिक्यूल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। आप ये कहते हैं, कह सकते हैं कि बायो से मुराद होती है लाइफ और मोलिक्यूल यानी मोलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो जिंदगी के लिए जरूरी है उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये तीन चीजों से बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो इसको बना रहे हैं। इन तीन एलिमेंट्स के इसके अंदर एटम्स पाए जाएंगे इस वाले मॉलिक्यूल में। सो स्टूडेंट्स अब ये क्या कह रहे हैं, वेयर द, जहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपल रेशियो ऑफ 2:1 एज प्रेजेंट इन वाटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इसको पानी वाला कार्बन इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है उस वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रेशो पाया जाता है। यानी अगर 1 ऑक्सीजन होगा तो उसके डबल कार्बन उसमें, डबल हाइड्रोजन उसमें पाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, इस कार्बोहाइड्रेट में भी क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो तादाद होती है वो सिमिलर टू वाटर होती है। यानी वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद था, इसी तरह इसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 ऑक्सीजन होगा तो 2 हाइड्रोजन इसमें मौजूद होंगे, अगर 2 ऑक्सीजन होंगे तो उसका डबल हाइड्रोजन मौजूद होंगे, इसी तरह 3 होंगे तो उसका डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन मौजूद होंगे। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो किस तरह है, अगर 1 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, अगर 2 ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, यानी उसके डबल होंगे। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि वाटर वाला कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो बिल्कुल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं जो बिल्कुल कौन सी बिल्कुल कौन सा पैटर्न शो कर रहा है, वाटर वाला। यानी वाटर में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इसी तरह इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो अब आपको समझ आ गई कि हम इसको क्यों बोलते हैं कि पानी वाला कार्बन। अब बेसिकली स्टूडेंट्स इसके जनरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि आम तौर पर इसका कौन सा फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आम फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला कहलाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो हमें बताता है कि इस जो ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है और वो किस रेशो से मौजूद है। रेशो से मुराद ये होती है कि एक चीज कितनी मौजूद है तो दूसरी उसकी कितनी मौजूद है। यानी अगर यानी एक की तादाद 1 है तो दूसरी की तादाद उसके मुकाबले में कितनी है, ये हमारे पास रेशो कहलाता है। सो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का क्या है, CnH2nOn। यानी और यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर n इज द होल नंबर, यानी ये कह रहे हैं कि कार्बन n, H2n एंड ऑक्सीजन n ये तादाद में प्रेजेंट होते हैं, और n से मुराद क्या है, n से मुराद है होल नंबर। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ नहीं आई होगी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं n से मुराद है कोई होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कार्बन की तादाद 1 लें, यानी n की जगह अगर हम 1 होल नंबर लें, 1 लें, तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना होगा, यानी हाइड्रोजन 2 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हम कार्बन 2 लें तो हाइड्रोजन उसका 2 गुना 4 होगा और ऑक्सीजन ही 2 ही होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन सेम होंगे, हाइड्रोजन की तादाद इन दोनों से दुगनी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसकी तादाद दुगनी हो जाएगी। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, और ये दोनों चीजें 2 2 2 2 ही रहेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ आ गई कि जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का क्या है, CnH2nOn। सो स्टूडेंट्स आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं according to IUPAC, carbohydrates are defined as the polyhydroxycarbonyl compounds. Carbonyls are aldehydes और ketones। अब स्टूडेंट्स ये क्या IUPAC, ये क्या चीज है,
बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक इदारा है जो क्या कंसीडर करता है, जो ये बताता है हमें, जो केमिकल्स के नाम बता रहा होता है कि हम इस कार्बन का या इस केमिकल का नाम क्या रख सकते हैं, इस कंपाउंड के अंदर जो चीजें मौजूद है उसके हिसाब से हम उसका क्या नाम रख सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इसके मुताबिक, इस इदारे के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम रखा हुआ है, इसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी बिना पर इसका क्या नाम रखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इसका नाम रखा हुआ है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, पॉली से मुराद, जब भी लफ्ज पॉली आए तो आपने पॉली को ये कंसीडर करना है कि पॉली से मुराद होती है बहुत सारी चीजें, यानी बहुत ज्यादा। जब ज्यादा के लिए हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं पॉली, यानी ज्यादा। अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, पॉली से मुराद है ज्यादा, और हाइड्रोक्सी बेसिकली स्टूडेंट्स एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल। ओ एच ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो ओ एच ग्रुप होता है, ओ एंड एच जो हमारे पास ग्रुप होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोल रहे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कह रहे हैं। अब ये तीसरा लफ्ज है जिसका नाम है कार्बोनाइल। अब इस कार्बोनाइल से क्या मुराद होती है, बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच हो, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन एटम अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। हम इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ कार्बोनाइल कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स आगे कह रहे हैं कि कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हम आगे थोड़ा सा चलेंगे, जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो वहां पर जब इसका स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन्स क्या है। अभी हो सकता है आपको मुश्किल हो, दैट्स व्हाई हम आगे चलते हैं, इसमें इतना अभी बहस नहीं करते। जब वहां पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह स्ट्रक्चर में तो वहां पर मैं आपको तफसील में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक कार्बोनाइल या कार्बोनाइल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो वाला ग्रुप जो OH ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्या है, प्लांट्स है, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो मेजर सोर्स है पौधों की वो क्या है, यानी पौधे जो हैं वो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पौधों से मिल जाता है, क्यों मिल जाता है भाई, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया हुआ है कि जब पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से ले रहे होते हैं ऑक्सीजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी तरह माहौल से सनलाइट वाटर लेके क्या बना रहे होते हैं, अपना ग्लूकोज बना रहे होते हैं। तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। क्यों है ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कह रहे हैं कि पौधे मेजर सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें पौधों से मिल जाता है क्योंकि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्म में बना रहे होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया। आगे क्या बोल रहे हैं, अदर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। स्टूडेंट्स इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट से भी मजीद बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बन रहे होते हैं बहुत सारे रिएक्शंस के जरिए। आगे क्या बात कर रहे हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इट फील्स देयरफॉर कॉल्ड सैकरम और सैकराइड। यानी ये कह रहे हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करें या चेक करें या फील करें
तो ये हमें सैकरम और सैकराइड महसूस होते हैं। अब ये सैकरम और सैकराइड से क्या मुराद है? बेसिकली स्टूडेंट्स, सैकरम एक लातीनी या लैटिन जबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, शक्कर, और सैकराइड से भी मुराद क्या होती है? शुगर। यानी ये क्या है? ये शुगर्स होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शुगर होती है, ये शक्कर होती है, और इसका क्या टेस्ट होता है? इसका स्वीट टेस्ट होता है, यानी शक्कर वाला टेस्ट इसका होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और इनको हम क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, और हम इनको शुगर्स भी कह रहे होते हैं क्योंकि हैं ये क्या? ये शुगर्स हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तमाम जानदारों में लाजमी तौर पर पाए जाते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर में सबसे ज्यादा एलिमेंट वाटर के बाद कौन सा पाया जाता है, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर पाए जाते हैं नेचर में। मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। पूरी जो हमारी जमीन कह सकते हैं, ये पूरी जो कुदरत ने बनाई हुई चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है, इस बायोमोलिक्यूल की पाई जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि लाइक सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, अभी इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स तमाम जानदारों में जरूरी हैं, तो ये कुछ एग्जांपल भी दे रहे हैं, लाइक सेलुलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। बेसिकली स्टूडेंट्स, पौधों की जो सेल वॉल होती है, जो पौधों की बाहर की कह सकते हैं कि सेल की जो दीवार होती है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज भी एक क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इन्होंने एग्जांपल दी कि सेलुलोज है वो पाया जाता है। आप अगर अपनी बुक में थोड़ा सा आगे देखेंगे, तकरीबन 1-2 पेज आगे, तो सेलुलोज की भी पूरी कहानी डिटेल में बताई हुई है। जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको सेलुलोज का पता चल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? पेपर में बहुत जरूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज है, वो सेलुलोज से क्या बनाया जा रहा होता है? पेपर बनाया जा रहा होता है। यानी जो दरख्त होते हैं, दरख्त की छालें आप कह सकते हैं, उन छाल से क्या बनाए जा रहे होते हैं? पेपर बनाए जा रहे होते हैं। और वो छाल क्या है? वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो क्या होता है कि पेपर जो बनाए जा रहे हैं वो भी सेलुलोज यानी क्या? कार्बोहाइड्रेट से बनाए जा रहे हैं। स्टार्च इज स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो दालें, ये चीजें हमारे पास, इनको सीरियल ग्रेन्स कहा जाता है। देखें, अब जैसे जो घास वाली कैटेगरी चीजें हैं, जैसे हम फसलें लगाते हैं, तो फसलों से जो चीजें हमें ऑब्टेन्ड होती हैं, हम उन्हें सीरियल ग्रेन्स कह रहे हैं। लाइक दालें हो गई, चावल हो गए, इसके अलावा हमारे पास गंदुम हो गई, ये सारी चीजें क्या है? सीरियल ग्रेन्स कहलाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्टार्च इनके अंदर पाया जाता है। स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ट्यूबर्स। ट्यूबर्स ऐसी चीजों को कहा जाता है जो क्या है? वैसे यहाँ पर ट्यूबर से मुराद क्या है? आलू है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजों का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो चीजें मिट्टी के अंदर से हमें मिलती हैं, लाइक जो जड़ों की फॉर्म में पाई जाती हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आलू भी जड़ों की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी तरह शकरकंदी हो गई, इसी तरह और चीजें हो गई। तो ट्यूबर से मुराद यहाँ पर क्या है? कि ऐसी चीजें जो जमीन में या मिट्टी में हमें उसकी रूट्स की फॉर्म में मिलती हैं। तो शकरकंदी हो गई, आलू हो गए, ये चीजें किसमें आ जाती हैं? ट्यूबर्स में आ जाती हैं। और स्टूडेंट्स, शुगर केन यानी गन्ना, इन सब चीजों में क्या पाया जा रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जा रहा होता है। इट प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये बनाने के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट से मुराद होती है कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट से मुराद वाटर यानी वाटर वाला कार्बन, हमने ये डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि आयोपैक के नाम से इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी इनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बताया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद, हाइड्रोजन 2 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन 2 गुना और ऑक्सीजन 1 गुना प्रेजेंट होता है। आगे हमने डिस्कस किया कि इसका स्वीट टेस्ट होता है, यानी ये मीठा होता है। ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जानदारों में ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर काम करता है। ये आप आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये मैंने आपको एडिशनल एक पॉइंट बताया है, ये आगे जाके आप इसको भी पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि ये कहाँ पर पाया जाता है। हमने बताया कि ये सेलुलोज की फॉर्म में पौधों में पाया जाता है, पौधों की सेल वॉल में, पेपर इससे बनाया जा रहा होता है। उसके अलावा हमने बताया कि ये बहुत सारी सीरियल ग्रेन्स में पाया जा रहा होता है, यानी बहुत सारे बीजों में पाया जा रहा होता है, लाइक दालों में है, इस तरह और भी चीजें हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिर हमने बताया कि ये जो है सीरियल्स के साथ साथ हमने शुगर केन में बताया कि शुगर केन में पाया ये जाता है।
सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है, नहीं आता तो कोई मसला नहीं। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। सो अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुनसर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।